Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Today we are going to revise worksheet 9, 10, 11 and 12 of Unit 5. जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसमें आपका सिलेबस है यूनिट 5. यूनिट 5 आपको कंप्लीट रिवाइज करनी है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स का टेस्ट होगा. कुछ क्या होंगे? ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मीन्स टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन आंसर भी होंगे मीन्स सब्जेक्टिव, जो आपको पेज पर राइट करके उसकी पिक अपलोड करनी है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट आर इट्स इफेक्ट. अर्थक्वेक क्या है, इसके इफेक्ट क्या है. व्हेन देयर इज एन इंटरप्शन इन द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. देखिए जब टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट हो जाती है, देखिए टेक्टोनिक प्लेट मूव तो करती रहती हैं, मीन्स ये कैसे मूव करती हैं, बिल्कुल स्लोली मूव करती हैं. बट जब इन प्लेट्स की मूवमेंट में थोड़ी इंटरप्शन हो जाती है, मीन्स थोड़ी ज्यादा मूवमेंट होने लग जाती है, तो अर्थ क्रस्ट शेक्स होगा और वो क्या करेगा, अर्थक्वेक कॉज करेगा. अर्थक्वेक डैमेज द स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, ब्रिज एंड बिल्डिंग. जो अर्थक्वेक है वो डैम्स को, ब्रिज को और बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट. टेक्टोनिक प्लेट क्या है. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ प्लेट दैट मूव वेरी स्लोली. अर्थ क्रस्ट क्या है, प्लेट से बना हुआ है जो बहुत स्लोली मूव करती हैं. उन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट. नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच टेक्टोनिक प्लेट मूव. अलग अलग वेज बताने हैं जिसमें टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. देखिए इस तरह से मूव कर सकती है एक दूसरे के फोर्स्ड ओवर, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. फोर्स्ड अपार्ट भी हो सकती हैं और स्लिप बाय, एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी हो सकती हैं. तो इन 3 टाइप से क्या होती है, मूवमेंट हो सकती है टेक्टोनिक प्लेट की. फिर जिसका कॉज क्या होगा, अर्थक्वेक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर अर्थक्वेक्स मोस्ट लाइकली टू अकर. Earthquakes mostly happened at the place where the tectonic plate meet each other. Earthquake क्या है, उस प्लेस पर अक्कर होता है मोस्टली जहां पर टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं. देखिए फोर्स्ड ओवर होंगी तो भी उसी प्लेस से होंगी ना जहां से ये एक दूसरे को मिल रही हैं, मतलब जहां से एक दूसरे से ये क्या रही है, कनेक्ट हो रही हैं. यहाँ भी देखिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं तो इधर चली जाएंगी, तो इस प्लेस पे क्या होगा, अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं या होता ही यही है. और थर्ड, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही हैं तो वहीं से होंगी ना जहां से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं. तो आंसर क्या है कि अर्थक्वेक मोस्टली हैपन एट द प्लेस वेयर द टेक्टोनिक प्लेट मीट ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर अर्थक्वेक मेजर. अर्थक्वेक कैसे मेजर किया जाता है. अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिचर स्केल. अर्थक्वेक रिचर स्केल से मेजर किया जाता है. अब देखिए आपको बताना है 1, 2 शो हो रहा है रिचर स्केल पे तो वीक है, 3, 4 हो रहा है तो मॉडरेट है, 5, 6 पे सेवर है. अगर ग्रेटर देन 6 है तो अर्थक्वेक कैसा होगा, ग्रेट होगा. तो स्टूडेंट ये अर्थक्वेक पर बेस्ड वर्कशीट है, आपको रिवाइज करनी है. लेट्स वी मूव ऑन नेक्स्ट वर्कशीट. वर्कशीट 10 केस स्टडी ऑन अर्थक्वेक. इसमें जापान के बारे में बताया हुआ है कि जापान के जो लोग हैं उन्हें पहले से ही अर्थक्वेक के बारे में जागरूक किया जाता है. क्यों, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मीन्स उस एरिया पे टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं जिसकी वजह से वहां अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ठीक है. अब आंसर हमने जो इन क्वेश्चंस के देने हैं वो इसी स्टैंजा पर बेस्ड देने हैं. वाई आर सिटीजन इन जापान सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के लिए पहले उन्हें प्रिपेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि जापान इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक. Next is list 2 ways in which school children are prepared for earthquake in Japan. देखिए regular drills in schools, special study that can help them leave the building quickly in case of an emergency. ठीक है, ये वेज हैं जिससे क्या है, स्कूल में बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है अर्थक्वेक के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू बिल्डिंग इन जापान विथस्टैंड अर्थक्वेक. जो बिल्डिंग है जापान में वो किस तरह से बनाई जाती हैं ताकि वो अर्थक्वेक प्रोन मीन्स अर्थक्वेक से बच सके.
बिल्डिंग इन जापान हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस एंड कैन अब्जॉर्ब शॉक्स। मतलब इस तरह से बनाई जाती है, उनका फाउंडेशंस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो और वो शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट वी शुड डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के केस में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ड्रॉप, टेक, कवर एंड होल्ड ऑन। मीन्स ड्रॉप, टेक, कवर एंड होल्ड ऑन। या तो ड्रॉप, मतलब इस तरह से ड्रॉप हो जाए, कवर कर लें अपने आप को किसी भी चीज के नीचे, और होल्ड ऑन, किसी चीज को अच्छे से पकड़ ले। स्टे इंडोर, इंडोर रहें। वाइल शेकिंग स्टॉप, मतलब अंदर रहें जब तक शेकिंग स्टॉप होगी। इफ वी आर इनसाइड, अगर हम इनसाइड हैं तो हमें क्या है, फर्नीचर से या फिर हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। नेक्स्ट देखिए, इफ वी आर आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड हैं तो स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, वॉल एंड पावर पोल्स। हमें क्या है, बिल्डिंग से, वॉल से और पावर पोल से दूर रहना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट 10 है। लेट्स वी मूव ऑन वर्कशीट 11, सुनामी एंड वोल्केनोज। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अ सुनामी इज कॉज्ड बाय एंड डैश इन द डैश। सुनामी कैसे कॉज होगी, अर्थक्वेक से, और कहाँ पे होती है ये, ओशियंस में होती है। ड्यूरिंग ए सुनामी वेव्स कैन रीच अप टू 100 फीट इन हाइट। जब सुनामी आती है, मीन सुनामी होता है, जनरेट होता है, तो क्या होता है कि वेव्स जो है वो 100 फीट तक ऊंची चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन व्हाई अ सुनामी इज मोर डेवेस्टेटिंग देन एन अर्थक्वेक। हमें ये बताना है कि सुनामी जो है वो ज्यादा मतलब हार्मफुल क्यों है अर्थक्वेक की बजाय। अब देखिए, वाटर लेवल इसमें क्या हो जाता है, और वेव्स ड्यूरिंग ए सुनामी बहुत ज्यादा ऊंची, मीन्स 100 फीट तक चली जाती हैं ओशियंस में, जिससे क्या होता है, मतलब वेरी स्पीड से ओशियन का वाटर कहाँ आ जाएगा, लैंड पर आ जाएगा, जो क्या करेगा, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। मतलब ओशियन के आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं सभी क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे उस वाटर में। वहां के लोगों के रहने का मतलब जो स्थान है या फिर जो भी चीजें हैं उन सब की क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन डैश फ्रॉम इनसाइड द अर्थ कम्स आउट एंड फ्लो एज डैश। जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो मैग्मा जो है वो बाहर आएगा और लावा के रूप में फ्लो होगा। नेक्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन इज डेंजरस बिकॉज इट कॉज लार्ज फायर्स। ये क्या है, लार्ज फायर जनरेट कर देता है, इसीलिए ये क्या है, डेंजरस है। एक्सप्लेन व्हाट हैपन आफ्टर अ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या है, लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। वोल्केनिक इरप्शन से क्या हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होगा और एश प्रोड्यूस होगी, जो क्या है, डेंजरस है। एज इट पोल्यूट द एयर, क्योंकि ये एयर को पोल्यूट कर देती है, और मेक इट हार्ड फॉर पीपल टू ब्रीथ, और इस तरह से बना देती है, वो हार्ड हो जाती है, जिससे क्या है, लोगों को ब्रीथिंग में क्या होता है, फिर प्रॉब्लम आती है, या फिर लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट 11 है, सुनामी एंड वोल्केनोज। ये भी आप लोग लर्न कर लेंगे। आई होप वर्कशीट 9 और 10 तो आपने कल ही लर्न कर ली होगी। लेट्स वी मूव ऑन वर्कशीट 12। देखिए, फायर की केस स्टडी बताई है इन्होंने। ये कहाँ के बारे में बताया इन्होंने, कमाला मिल्स है मुंबई में, जिसने फायर कोट कर ली थी। इसमें क्या था, स्मोकिंग, किसी भी पर्सन की या फिर वर्किंग जो मैन था वो स्मोकिंग कर रहा था, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में फायर लग गई थी, मीन्स आग लग गई थी। तो व्हाट वाज द कॉजिंग ऑफ फायर, स्मोकिंग। व्हाई वर पीपल अनेबल टू एस्केप। पीपल क्या है, एस्केप, बिल्डिंग को एस्केप क्यों नहीं कर सके, क्योंकि वहां पे क्या था, बिल्डिंग को गेट आउट करने का कोई वे नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मतलब उस जगह पे थे लोग जहां पर बाहर जाने का कोई रास्ता ही ना हो। वाई कुड नॉट द फायर बी स्टॉप्ड इन टाइम। फायर जो है वो टाइम पे स्टॉप क्यों नहीं हो सकी, बिकॉज द स्टाफ ऑफ मील डिड नॉट हैव फायर, क्योंकि स्टाफ ऑफ मील था, वहां पे कोई फायर नहीं थी। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में थे तो सही, बट वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, जिसकी वजह से वहां पर टाइम पे फायर को स्टॉप नहीं कर सके।
ठीक है। ये आपकी फायर पे बेस्ड वर्कशीट है। फायर का केस है, कोई स्टडी मुंबई में था, कमाला मिल्स में फायर लगी थी। लोग बाहर क्यों नहीं जा सके थे? क्योंकि वहां जाने का रास्ता नहीं था। लगी किस वजह से थी? स्मोकिंग की वजह से। और टाइम पे क्यों नहीं स्टॉप कर सके थे? क्योंकि वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था। तो स्टूडेंट वर्कशीट 11 और 12 रिवाइज कर लेना। होप सो वर्कशीट 9 और 10 तो आप कल ही कर चुके होंगे। तो ये 12 तक वर्कशीट आपको रिवाइज कर लेनी है। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।